हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम SWOT एनालिसिस के पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझा था, जहां मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को कवर करता है एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को कवर करता है। So now these strength, weakness, opportunity and threats is normally referred to as SWOT analysis। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ वीकनेसेस हो सकती है, उसके मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एंड कुछ सीरियस थ्रेट्स हो सकती है। दीज आर रिफर्ड टू एज SWOT एनालिसिस। सो आइए समझते हैं SWOT एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट्स हैं। Comparison of strength, weakness, opportunity and threats is normally referred to as SWOT analysis। इसका सेंट्रल पर्पज है स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करो जो फर्म की स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल को क्रिएट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी को इन्वायरमेंट के डिमांड के अनुसार बेस्ट अलाइन, मैच और फिट करता है। स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजर को सेट अप स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। आइए समझते हैं व्हाट आर दीज अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। सो द फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का एम लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। एग्जांपल, लीस्ट कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर रिटर्न। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ CEO, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, BOD एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। द रोल ऑफ corporate level strategies oversee the development of strategies, defining the mission and vision, allocation of resources। Now next है business level strategy। यह strategy businesses को enable करती है कि वह market place पर competitive advantages gain करने के लिए position कर सके। The examples of business level strategy are cost leadership, service network leadership and focus on particular segment of customer। Now अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी से ही रिलेट करता है, जिसका नाम है SBU। सो अ बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कंटेंट डिवीजन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन दैट प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ SBU? ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड एक्टिविटी। SBU will have its own CEO। SBU will have its own strategy and objective, has mission, objective and goal। SBU will have its own competitor, act as a separate business। Now next जो concept है, now what are the advantages of SBU? Career development, expansion of business, better geographical coverage and help to group similar products, and disadvantages are high cost। now अब हम लोग functional level strategy के बारे में समझेंगे। Specific business function or operation that constitute a company or one of its division, like HR, purchasing, product development and customer service। This is formed to improve the effectiveness of operation within a company। Functional level managers are responsible for each function। Now, what are the rule of functional level strategy? The first one is to develop functional strategy in their area, to provide information for businesses and corporate level managers, to develop important ideas that subsequently become major strategies। Now, what are the advantages of functional level strategy? Promote specialization of labor, encourage efficiency, better supervision, better coordination। Now, next है disadvantages। Career development is limited। Now, ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में आइए समझते हैं हम। इस स्ट्रेटजी का एम बिजनेसेस को ग्लोबली एक्सपेंड करना होता है, टू एक्सपेंड बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेनेवर बिजनेस कैन अचीव ऑप्टिमम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ SWOT एनालिसिस? यह एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। SWOT एनालिसिस एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि इश्यूज को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीकेशन के लिए सिस्टमेटिकली एंड साउंडली ट्रेस किया जा सके। यह स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करता है जो SWOT के बेसिस पर डेराइव होता है। यह कंपैरेटिव अकाउंट प्रेजेंट करता है।
SWOT एनालिसिस मैचिंग द्वारा पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करता है, लाइक हाई अपॉर्चुनिटी हाई स्ट्रेंथ, हाई अपॉर्चुनिटी लो स्ट्रेंथ, हाई थ्रेट हाई स्ट्रेंथ एंड हाई थ्रेट एंड लो स्ट्रेंथ। यह इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने में भी मदद करता है। नाउ नेक्स्ट जो है वह है यह स्ट्रेटजिस्ट को स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन में गाइड करता है। यह हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कई अपॉर्चुनिटी हो और कुछ सीरियस थ्रेट्स हो, और यह भी इक्वली ट्रू है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पावरफुल स्ट्रेंथ हो जो इन द लाइन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेजर वीकनेसेस से कपल्ड हो। SWOT एनालिसिस गाइड्स द स्ट्रेटजिस्ट टू थिंक ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मेजर पर्पज ऑफ स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नाउ अब हम लोग टोज मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। SWOT एनालिसिस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन SWOT को आइडेंटिफाई करता है। SWOT एनालिसिस के कंडक्ट से मैनेजर इस टर्म पर नहीं आ पाते हैं कि हमारा आउटकम किस स्ट्रेटजिक चॉइस को डिमांड कर रहा है। TOWS matrix is the systematically identifying relationship between these factors and selecting strategies on their basis. TOWS matrix is a wider approach. TOWS matrix is action tool. Now TOWS matrix 4 distinct alternative kind of strategic choices को identify करता है। So the first one is SWOT strength and opportunity, maxi. Second है strength and threats, known as maxi mini, and third है weaknesses and opportunity, known as mini maxi, and fourth है weaknesses and threats, known as mini. Now what are these 4 distinct alternative kinds of strategic choices? So the first one is strength and opportunity. Strength and opportunity is a position a firm should like to achieve. SO का मतलब यह है कि हम अपने स्ट्रेंथ को उपयोग किस तरीके से करें कि अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, हम अपने स्ट्रेंथ का उपयोग कैसे करें कि थ्रेट्स को अवॉइड कर सकें। ST एक पोजीशन है जहां फर्म स्ट्राइव करता है कि वह अपने स्ट्रेंथ के थ्रू थ्रेट्स को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट है वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी, नोन एज मिनी मैक्सी, हम अपॉर्चुनिटीज का यूज किस प्रकार से करें कि हम अपने वीकनेसेस को दूर कर सकें। जो स्ट्रेटजी डेवलप है उसे जरूरत है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस ऊपर ओवरकम हो पाए और अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमम रूप से एक्सप्लॉइट कर सकें। नेक्स्ट है वीकनेसेस एंड थ्रेट्स, हम अपने वीकनेसेस को कैसे मिनिमाइज करें और थ्रेट्स को अवॉइड करें। सो यह था कॉन्सेप्ट SWOT एनालिसिस का एंड TOWS मैट्रिक्स का। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।